जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑन माय चैनल नेम्ड एज जफरुल्लाह भट्टी लेक्चर। ये आज की जो वीडियो है, ये एक्चुअली वीडियो नहीं है, ये एक्चुअली आपके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। वो स्टूडेंट जो पूरी केमिस्ट्री का चैप्टर जो है वो याद नहीं कर पा रहे, या उनसे याद नहीं होता, या वो चाहते हैं कि हम स्मार्ट स्टडी करें और 4 चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद करें। सारी चीज़ों को याद करके क्या फ़ायदा। तो आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के सॉल्यूशन पर मबनी है जिनको शार्ट क्वेश्चन चाहिए, इम्पॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन चाहिए और उनके इजी आंसर चाहिए। जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम मैटर है। वो है जी, डिफाइन मैटर एंड गिव एग्जांपल। मैटर को डिफाइन करें। इस वक्त जो मोबाइल आपके हाथ में है, जो पेन आपके हाथ में है, जो बुक आपके हाथ में है, जिस चेयर पे आप बैठे हुए हैं, ऑल दीज आर मैटर। कैसे मैटर कैसे हैं? मैटर इस तरह से हैं कि देखें, वो मोबाइल भी आपका स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तमाम चीज़ें जो मैंने अभी डिस्क्राइब की, तमाम ऑक्यूपाई स्पेस, वो जगह घेरती हैं और उनका कोई मैस होता है। सो मैटर को हम ये कहते हैं कि एनीथिंग दैट हैज़ अ मैस एंड ऑक्यूपाई द स्पेस इज नोन एज मैटर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो कोल्ड ड्रिंक है, क्या ये भी मैटर है? जी, ये भी मैटर है क्योंकि इसका भी मैस होता है और ये भी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। बोतल के अंदर डालते हो तो वो जगह को घेर लेता है। दैट इज़ अ मैटर। दूसरी एग्जांपल, क्या आप जब सिलेंडर भरवाने जाते हैं गैस का, कुकिंग पर्पस के लिए, तो क्या वो भी गैस मैटर है? जी, बिल्कुल मैटर है। पहले एम्प्टी होता है सिलेंडर, जब उसमें गैस डाली जाती है वो स्पेस को ऑक्यूपाई भी कर लेती है और साथ उस सिलेंडर का मैस भी बढ़ जाता है। तो इट मीन्स दैट गैसेस भी क्या है? मैटर हैं, लिक्विड्स भी मैटर हैं और सॉलिड्स भी मैटर हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। फेडरल बोर्ड के अंदर पिछले साल ये शार्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। आपने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी? विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी, विद रिस्पेक्ट टू कंप्रेसिबिलिटी एंड विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइडिटी। अब डेंसिटी क्या है? डेंसिटी होता है बेटा कि कोई भी चीज़, उसके अंदर जो एटम्स हैं वो कितने टाइटली पैक्ड हैं। जितने उसके एटम्स टाइटली पैक्ड होंगे वो उतना ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी। मिसाल के तौर पर एक साइड पे आप पानी लें, एक साइड के ऊपर आप आयरन का एक टुकड़ा लें, लोहे का टुकड़ा लें। लोहे के टुकड़े के अंदर आप देखेंगे एटम्स टाइटली पैक्ड होते हैं और वो वॉल्यूम भी या जगह भी कम घेरता है एज़ कंपेयर टू उतने मैस का। अगर आप वाटर लेंगे, उतने ही मैस का लेंगे, उसका जो है वो वॉल्यूम क्या होगा? ज़्यादा होगा। इट मीन्स दैट डेंसिटी जो है वो लिक्विड्स की जो है वो कम होगी और सॉलिड की जो है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है कि कोई भी लिक्विड है, चाहे सॉलिड है या गैस है, वो कितना कंप्रेस हो, दबाने पर वो कितना कंप्रेस हो सकती है। फिर हम अगली जो है वो टर्म पढ़ेंगे, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी को हम देखेंगे इन तीनों के अंदर। फ्लूइडिटी है क्या? कि वो जो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो कितना फ्लो कर सकती हैं। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं डेंसिटी। गैसेस की अगर हम डेंसिटी को देखें, गैसेस की डेंसिटी लो होती है। क्यों लो होती है? क्योंकि उनके जो एटम्स होते हैं वो इतने टाइटली पैक्ड नहीं होते, वो एक दूसरे से दूर होते हैं और इसलिए वो जगह ज़्यादा घेर लेते हैं, वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं। जब वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं तो डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ क्या होता है? इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो उनका वॉल्यूम जो है कम ज़्यादा होने की वजह से उसकी डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। लो डेंसिटी एट नॉर्मल कंडीशंस ड्यू टू द लार्ज स्पेसेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब हम डेंसिटी देखते हैं लिक्विड्स की। लिक्विड की डेंसिटी गैसेस के मुकाबले में ज़्यादा होती है, हाई डेंसिटी एट द नॉर्मल कंडीशंस। अब हम नेक्स्ट जो है वो डेंसिटी देखते हैं सॉलिड की। सॉलिड की अगर हम डेंसिटी देखें, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी देन द लिक्विड्स एंड देन द गैसेस। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके एटम्स जो है वो टाइटली पैक हैं, उनके एटम्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है। जब स्पेस नहीं है तो वो किसी भी जगह को
जो है वो क्या करते हैं, कम घेरते हैं, उनका वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम होता है तो डेंसिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या है कि कोई सी चीज़ कितना कंप्रेस हो सकती है। गैसेस आपको पता है इजीली कंप्रेस हो सकते हैं, वेरी कंप्रेसिबल बिकॉज ऑफ लार्ज एम्प्टी स्पेसेस, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, स्पेसेस ज़्यादा होती हैं, स्पेसेस में एयर होती है। जब आप कंप्रेस करते हो तो वो हाईली कंप्रेस हो जाती हैं। अगर हम देखें लिक्विड्स को, लिक्विड जो है वो मॉडरेटली कंप्रेस हो सकती हैं, यानी कि ना आप उसको ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं ना बहुत कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सॉलिड देखें, सॉलिड तो भाई कंप्रेसिबल नहीं है। आप अपनी चेयर जिस पे आप बैठे हुए हैं, आप उस पे बैठे हुए हैं, आपका मैस है, लेकिन वो कंप्रेस तो नहीं हो रही। तो सॉलिड जो है वो क्या है, नॉट कंप्रेसिबल। फिर उसके बाद है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होता है कि कोई चीज़ फ्लो कर सकती है कि नहीं, एबिलिटी टू फ्लो। क्या गैसेस फ्लो करती हैं? जी बिल्कुल, कैन फ्लो। लिक्विड्स फ्लो करते हैं? जी लिक्विड्स तो फ्लो करते हैं। लेकिन बताएं जी, सॉलिड फ्लो कर सकते हैं? आपके हाथ में जो मोबाइल है वो फ्लो कर सकता है? नहीं, वो तो फ्लो नहीं कर सकता, तो फ्लूइडिटी सॉलिड्स की नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है डिफाइन प्लाज्मा विद एग्जांपल। जी प्लाज्मा जो है आपको बताते चलें मैटर की फोर्थ फॉर्म है। मैटर की वैसे 3 फॉर्म आप पढ़ते आए हैं 5th क्लास तक, लेकिन अभी आप पढ़ रहे हैं कि फोर्थ फॉर्म ऑफ द मैटर इज़ अ प्लाज्मा। प्लाज्मा होता क्या है? प्लाज्मा इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसमें होता क्या है कि जिसमें गैस जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको आइंस में चेंज किया जाता है। मतलब कोई भी गैस है, उसके एटम्स में से जब इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाते हैं या उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए जाते हैं, तो वो गैस अब वो क्या बन गई है, आयन। एटम जो है उसके आयन बन गए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब एटम से निकलता है या ऐड होता है तो वो एटम आयन बन जाता है। तो जब गैसेस आयोनाइज्ड हो जाती हैं, उनके पास क्या होते हैं, कैन कंटेन आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो दैट गैसेस आर नोन एज प्लाज्मा। अब प्लाज्मा की एग्जांपल तो होनी चाहिए। जो एलसीडी है आपके घर में कमरे में लगी हुई है, वो एलसीडी जो है वो एग्जांपल है प्लाज्मा की। सन जो है वो उसके अंदर डिफरेंट गैसेस जो है वो बर्न्स हो रही हैं, और वो गैसेस भी आयोनाइज्ड फॉर्म में हैं, उनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दिस इज़ अ स्टेट नोन एज प्लाज्मा। लाइटनिंग जो बिजली चमकती है, दिस इज़ आल्सो अ प्लाज्मा। फ्लोरिसेंट ट्यूब जो होती हैं, दे आर आल्सो प्लाज्मा। एंड प्लाज्मा टीवी जो है, दे आर आल्सो प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सेकेंड एनुअल जो 2025 केमिस्ट्री का पेपर हुआ उसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन आया था, डिफाइन बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड गिव एग्जांपल। ये बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट है क्या? बोज एक्चुअली इंडियन साइंटिस्ट का नाम है, आइंस्टाइन अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम है। ये इन्होंने एक्चुअली एक मैटर की स्टेट के बारे में जो है वो डिस्कवर किया, सबसे पहले बोज ने और फिर उसके बाद आइंस्टाइन ने। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इन्होंने गैसेस को जो है वो क्या किया, मतलब हाई टेम्परेचर दिया, फिर उसको कूल कर दिया। जब उनको 0 डिग्री सेल्सियस 0 केल्विन पे उनको कूल करा, तो उनके जो पार्टिकल्स थे वो तमाम गैसेस के पार्टिकल्स बिहेव एज ए वन बोसॉन। तो उन्होंने एक बोसॉन के तौर पर कलेक्टिवली एक सिंगल पार्टिकल के तौर पर एक्ट किया। उसमें कौन सी गैसेस थी? उसमें ज़्यादा हीलियम गैसेस थी, हीलियम गैस थी। तो दिस इज नोन एज बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। फिर नेक्स्ट है 5 शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन लिक्विड क्रिस्टल एंड गिव एग्जांपल। ये लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं? लिक्विड क्रिस्टल्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज ना लिक्विड से भी मिलती जुलती है और सॉलिड से भी मिलती जुलती है। दे कैन फ्लो लाइक लिक्विड्स बट हैव सम ऑर्डर लाइक सॉलिड्स। The liquid crystals are the substances that have properties between liquids and solids. They can flow like liquids but have some order like solids. नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जो है
that is known as cholesterol benzoate. मटेरियल यूज्ड इन LCD इन स्क्रीन्स, LCD की जो स्क्रीन्स हैं उनमें लिक्विड क्रिस्टल्स यूज होते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या है कि ये एक एलिमेंट की एक स्टेट है। कोई एलिमेंट जो है अपनी दो मुख्तलिफ हालतों में जो है वो पाया जाता है, दो मुख्तलिफ फिज़िकल स्टेट में जो है वो एग्जिस्ट करता है एलिमेंट एक, लेकिन उसकी जो फिज़िकल स्टेट्स हैं वो दो हैं। दिस इज़ नोन एज एलोट्रॉपी। तो एग्जांपल क्या है कि कार्बन जो है, अगर देखें कार्बन की जो फॉर्म है, डायमंड में कार्बन जो है वो है, उसमें भी कार्बन, ग्रेफाइट जो आपकी लेड पेंसिल है उसके निब में भी जो है वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, वो उसमें भी कार्बन है। फुलरीन जिसको बक्कीबाज बोलते हैं उनमें भी क्या है, कार्बन है। लेकिन वो कार्बन किस और हालत में है, डायमंड में, ग्रेफाइट में और हालत में है, और फुलरीन में और हालत में है। दिस इज नोन एज एलोट्रॉपी। एक कार्बन है, उसकी डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट आपको बताते चलें, आपके अगर हाथ में अगर अभी आपने एक रिंग पहनी हुई है, गोल्ड रिंग है, अब वो गोल्ड की रिंग है बेटा, उस गोल्ड की रिंग के अंदर एटम किसके होंगे? तमाम के तमाम गोल्ड के होंगे। तो अब हम कहते हैं ये गोल्ड एलिमेंट है। कैसे एलिमेंट? एलिमेंट है क्या? एलिमेंट होता है बेटा ए प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। गोल्ड को आप उठाओगे तो उसके अंदर तमाम के तमाम एटम किसके होंगे? गोल्ड के होंगे। इसी तरह ऑक्सीजन, इसी तरह आयरन, लोहे के टुकड़े को उठाओगे तो उसमें तमाम के तमाम आइटम आयरन के होंगे। आयरन को Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या है? वो एलिमेंट से ही मिलकर बनता है कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब केमिकली कंबाइन होते हैं एक ख़ास रेशो के अंदर, दे गिव राइज टू कंपाउंड। मिसाल के तौर पर एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो वाटर बनता है। एक एलिमेंट है कार्बन, एक है ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, वाटर भी एक क्या है? कंपाउंड है। नेक्स्ट है मिक्सचर। मिक्सचर जो है मिक्स करा जाता है चीज़ों को। जिस तरह आप घर में सलाद बनाते हैं जिसमें आप प्याज, इसमें आप मूली, इसमें गाजर, इसमें जो है वो टमाटर मिक्स कर देते हैं फिज़िकली, और फिर आप उनको सेपरेट भी कर सकते हैं, तो ये मिक्सचर कहलाता है। टू आर मोर सब्सटेंसेस दे आर फिजिकली कंबाइंड, इनको फिजिकली कंबाइन किया जाता है, नॉट केमिकली। दिस इज नोन एज मिक्सचर। और मिक्सचर के अंदर जो मेंबर्स हैं, उसके मिक्सचर के अंदर जो चीज़ें हैं आप उनको फिजिकली दोबारा से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड में जो चीज़ें एक दूसरे से के साथ जुड़ गई हैं केमिकली, वो फिर उनको आप सेपरेट फिजिकली नहीं कर सकते। एग्जाम्पल क्या है? एयर, साल्ट, वाटर। और स्टूडेंट सोल्यूशन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सोल्यूशन की एग्जांपल सबसे पहले आपको बताएं कि ये जो आप कोल्ड ड्रिंक यूज़ करते हैं ये सोल्यूशन है। जो आप नमकीन पानी बनाते हैं ये एक सोल्यूशन की एग्जांपल है। जो आप शिकंजे भी बनाते हैं, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सोल्यूशन। सर हमें आप सोल्यूशन की एग्जांपल बताए जा रहे हैं, सोल्यूशन के बारे में तो बताएं कि सोल्यूशन है क्या। भाई परेशान नहीं होना, सोल्यूशन के बारे में भी बता रहा हूँ। सोल्यूशन जो है एक्चुअली एक मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस होता है जिसमें दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें मिक्स की जाती हैं, और उसमें से एक चीज़ जो है वो क्या होती है, एक या दो चीज़ें कम मिकदार में होती हैं सोल्यूशन के अंदर। जो चीज़ें कम मिकदार में हैं सोल्यूशन के अंदर, दे आर नोन एज सल्यूट। और वो चीज़ें जो ज़्यादा मिकदार में हैं, जिस तरह के पानी है, ठीक है, अगर आप नमकीन पानी बना रहे हैं तो उसमें नमक जो है वो सल्यूट है, कम मिकदार में है, और जो ज़्यादा मिकदार में है दैट इज़ नोन एज सॉल्वेंट। अब सल्यूट और सॉल्वेंट को थोड़ा सा डिफाइन तो करें सर। जी, सल्यूट जो है इज़ अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज़ इन लेस अमाउंट, दैट इज़ नोन एज सल्यूट। और सॉल्वेंट क्या है? द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज़ इन लार्ज अमाउंट, दिस इज़ नोन एज सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल वाटर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्ट डिजॉल्व इन वाटर, इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉल्वेंट एंड सल्यूट विद एन एग्जांपल।
सॉल्वेंट क्या है? द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स एन अदर सब्सटेंस। ये वो सब्सटेंस है जो दूसरों को अपने अंदर घोल लेता है, उनको अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है, जिस तरह के पानी। वाटर इन द साल्ट सोल्यूशन। अब सल्यूट क्या है? द सब्सटेंस दैट गेट डिजॉल्व। वो सब्सटेंस जिसको डिजॉल्व करा जा रहा है, जिसको अपने अंदर घोला जा रहा है, दैट इज नोन एज सल्यूट। एग्जाम्पल इज सॉल्ट। सॉल्ट इन द सॉल्ट सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज गैसियस सोल्यूशन? गिव एग्जाम्पल। गैसियस सोल्यूशन क्या है? अ गैसियस सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन इन विच बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर गैसेस। जिसमें मिक्स करने वाली भी गैस है, मिक्स होने वाली भी गैस है, सॉल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है। दिस इज अ गैसियस सोल्यूशन। एग्जाम्पल क्या है? एयर। आप हवा जो लेते हैं, इसमें डिफरेंट आपको पता है गैसेस होती हैं, वो गैसेस एक दूसरे के अंदर मिक्स हैं दोनों ही। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द गैसियस सोल्यूशन। एंड CO2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, ये आपस में मिक्स हैं हवा के अंदर। दिस इज अ गैसियस सोल्यूशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ लिक्विड सोल्यूशन? गिव एग्जाम्पल। लिक्विड सोल्यूशन है कि अ लिक्विड सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज लिक्विड। यानी कि जो चीज़ किसी दूसरी चीज़ को अपने अंदर घोल रही है, डिज़ोल्व कर रही है, दैट इज़ अ लिक्विड अगर हो, दैट इज़ नोन एज लिक्विड सोल्यूशन। एग्जाम्पल क्या है? पानी जो है डिज़ोल्व कर रहा है अपने अंदर, जो आपने शुगर डाली, पानी डिज़ोल्व कर रहा है साल्ट को जो आपने उसके अंदर डाला। यानी कि अगर डिज़ोल्व करने वाली चीज़ सॉल्वेंट यानी कि अगर लिक्विड है, तो दैट इज़ नोन एज लिक्विड सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल शुगर डिज़ोल्व इन वाटर और अल्कोहल मिक्सड विद द वाटर। नेक्स्ट, व्हाट आर द सॉलिड सोल्यूशन? गिव एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कौन सी आपने देनी है? ब्रास, ब्रॉन्ज और स्टील की। अब देखते हैं, अ सॉलिड सोल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन द मेटल्स और नॉन मेटल्स आर मिक्स टुगेदर। यानी कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें दोनों तरफ से जो चीज़ें मिक्स करी जा रही हैं वो क्या हो? सॉलिड हो। दिस इज नोन एज सॉलिड सोल्यूशन। या जो जो चीज़ दूसरी चीज़ को अपने अंदर डिजॉल्व कर रही है, यानी कि जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड हो अगर, तो दैट इज नोन एज सॉलिड सोल्यूशन। एग्जाम्पल क्या है? ब्रास, कॉपर। ब्रास जो है वो एक्चुअली क्या है? दो मेटल्स को मिक्स करके बनाई जाती है। मतलब मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करके बनाई जाती है, कॉपर एंड जिंक। ये पूछा जा सकता है ब्रास किस चीज़ से? में कॉपर एंड जिंक। देन ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जो है ये कॉपर और टिन से मिलकर बनाया जाता है। ये एग्जांपल है सॉलिड सॉल्यूशन की। फिर उसके बाद स्टील। स्टील जो है वो आयरन और कार्बन जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं? स्टील। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या है? ये वो सॉल्यूशंस हैं जो कि बिल्कुल फुल हो चुके हैं। उनका सॉल्वेंट कहता है जी मेरे पास अभी जगह नहीं है कि मैं आपको डिज़ोल्व कर सकूं। दिस इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन नॉट डिज़ोल्व मोर सॉल्यूट एट गिवन टेम्परेचर और एट रूम टेम्परेचर। एग्जाम्पल सैचुरेटेड शुगर सोल्यूशन। यानी कि आप चीनी जो है वो पानी के अंदर डालते जाते हो, एक ऐसी स्टेज आती है कि वो पानी मज़ीद चीनी को अपने अंदर मिक्स नहीं करता। अब ये जो सोल्यूशन तैयार हो गया शुगर और वाटर का, दिस इज़ नोन एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? ये ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर आप मज़ीद स्पेस बना सकते हैं। वो सैचुरेटेड सोल्यूशन जिसने कहा जी मेरे अंदर तो अभी स्पेस भी नहीं है, तो आप कहते हैं फिर रुको ज़रा ना, रुको मैं आपके अंदर स्पेस बनाता हूँ। आप उसको थोड़ा टेम्परेचर देते हो ना, जब टेम्परेचर उसका थोड़ा हाई करते हो ना, तो उसका वो स्पेस जो है वो सल्यूट के लिए वो बनाता जाता है। आप उसके अंदर मज़ीद सल्यूट जो है वो ऐड कर सकते हैं। कंटेन्स मोर सल्यूट देन इट कैन नॉर्मली होल्ड अनस्टेबल। जो कि नॉर्मली होल्ड कर सकता है, लेकिन उससे भी अगर आप ज़्यादा उसके अंदर सल्यूट ऐड करो, दिस इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? हॉट शुगर सोल्यूशन कूल्ड स्लोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट सोल्यूशन। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन आपको बताते चलें कि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ये है कि यानी कि आपने वो शीरा बना लिया, जिस तरह गुड़ और चीनी का घरों में बनाते होते थे पहले भी। चीनी बहुत ज़्यादा थोड़े से पानी के अंदर डिज़ोल्व करके बना के रख ली और गर्मियों के अंदर, और फिर कहीं से भी आपने पानी भरा और मीठा पानी बनाने के लिए आपने उस जो शीरा है जो कि आपने गाढ़ा करके बनाया उसमें से एक ढक्कन डाल के उस पानी में डाल देते हैं और फिर उसको ड्रिंक करते हैं। तो ये जो आपने पहले जो शीरा बनाया हुआ है, गाढ़ी जो है वो चीनी का आपने शीरा तैयार करा हुआ है, दैट इज़ नोन एज कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। उसका एक ढक्कन पानी में डालते हैं तो वो जो पानी में डालने पानी के अंदर जो एक ढक्कन डाला है उससे जो सोल्यूशन बन जाएगा दैट इज़ नोन एज डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट कहते हैं पतला सोल्यूशन। तो आइए हम इसको डिफाइन करते हैं। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सल्यूट। इसके अंदर सल्यूट यानी कि चीनी है या नमक है वो ज़्यादा मिकदार में होता है, और स्ट्रॉन्ग साल्ट सोल्यूशन इसकी एग्जांपल है। डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है? कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्यूट। उसके अंदर जो सल्यूट है यानी कि चीनी है या नमक है वो कम है और पानी उसके अंदर ज़्यादा है, यानी कि ये पतला सोल्यूशन है, दैट इज़ वीक साल्ट सोल्यूशन। एग्जांपल इसकी सल्यूट, सल्यूट वीक साल्ट सोल्यूशन। नेक्स्ट है बेटा डिफाइन सॉल्युबिलिटी एंड डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी ये है कि आप सॉल्वेंट की वो सलाहियत लेते हैं कि सॉल्वेंट की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। ये सॉल्वेंट की कैपेसिटी को एक्चुअली चेक करता है सॉल्युबिलिटी के सॉल्वेंट के अंदर यानी कि पानी के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो अपने अंदर शुगर को और साल्ट को डिज़ोल्व कर लेता है। दिस इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट दैट कैन डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। अब इफ़ेक्ट क्या है टेम्परेचर के ऊपर आपको बताते चलें। आपने एक सॉल्वेंट यानी कि वाटर के अंदर आपने मैक्सिमम आपने चीनी डाल दी, इसके बाद वो नहीं जो है वो अपने अंदर डिज़ोल्व कर रहा मज़ीद चीनी को, मज़ीद सल्यूट को। तो आपने क्या करना है, अगर उसके अंदर स्पेस ज़्यादा बनानी है कि और भी ये चीनी को डिज़ोल्व कर सके तो आप उसको टेम्परेचर देते हैं। जैसे ही आप टेम्परेचर देते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो इससे आपको पता चला कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट हुआ सॉल्युबिलिटी पे, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाए तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। फॉर मोस्ट सॉलिड्स सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। फॉर गैसेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। लेकिन अगर आप गैसेस की अगर बात करते हैं, उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होती जाती है। अगर आप उनका टेम्परेचर बढ़ाओगे वो तो उड़ जाएंगी गैसेस, उनके मॉलिक्यूल पहले से ही इतने दूर दूर होते हैं, टेम्परेचर दोगे तो वो उड़ जाएंगे। नेक्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ द कंपाउंड हुज सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हमें वो कंपाउंड्स तो बताओ ना जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाती है जब आप टेम्परेचर उनका इंक्रीज करते हैं। जी, एग्जांपल जो है वो है KCl पोटाशियम क्लोराइड, ये एक साल्ट है, एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये आप टेम्परेचर इंक्रीज करें, इनका जो है सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स हुज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हमें वो कंपाउंड्स तो बताओ जिसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होती जाती है जैसे ही आप उनका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करते हैं। एग्जाम्पल मोस्टली तो गैसेस होती हैं, लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं। इसके एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट Na2SO4 एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ये SO2 जो है ये गैस है, बाकी जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट ये जो है सॉलिड्स में है। अब आपको बताते चलें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कोई चीज़ आपकी स्किन जल जाए, स्किन के जले हुए इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हम यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एंटासिड के तौर पर भी ऐड करते हैं। भी एंटासिड क्या होता है सर? एंटासिड आपने बताया, एंटासिड जो है ऐसा सब्सटेंस है जो एसिडिटी के तेजाबियत के असर को कम करता है। अगर आपके स्टमक में एसिडिटी ज़्यादा हो गई है तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, ये आपकी
जो है वो एसिड के साथ जो स्टमक के अंदर मौजूद है रिएक्ट करके उसकी एसिडिटी को ख़त्म कर देगा। तो इट मीन्स दैट ऐसी चीज़ जो एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर दे, दैट इज़ नोन एज एंटासिड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म करने के लिए यानी कि एंटासिड के तौर पर भी हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ ग्रेफाइट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आ सकता है। ग्रेफाइट है क्या? ये जो आपकी लेड पेंसिल होती है, जैसे आप 5वीं तक लिखते रहें, उसका जो सिक्का होता है वो ग्रेफाइट से मिलकर बना है। वो ग्रेफाइट क्या है सर? ग्रेफाइट एक्चुअली कार्बन की फिजिकल फॉर्म है। ग्रेफाइट इज इसको अगर हम स्ट्रक्चर को देखें माइक्रोस्कोप के अंदर तो इसमें हेक्सागोनल जो है क्या स्ट्रक्चर होती है। हेक्सागोनल से क्या मुराद है? हेक्सा का मतलब होता है सिक्स, गोनल मीन्स कॉर्नर। इसमें जो है वो सिक्स कॉर्नर स्ट्रक्चर जो है वो कार्बन की होती है विद 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं पर कार्बन एटम एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच मेक इट सॉफ्ट, जिससे ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट बन जाती है, स्लिपरी बन जाती है और इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव, यानी कि इसमें से बिजली भी गुजर सकती है ग्रेफाइट में से, पेंसिल के सिक्के में से। ग्रेफाइट इज़ अ सॉफ्ट ब्लैक, ये सॉफ्ट भी है, ब्लैक भी है एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज़ वन ऑफ द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन इलॉन्ग विद डायमंड एंड फुलरीन। फुलरीन भी एलोट्रॉपिक फॉर्म है, कार्बन से मिलकर बने, और फुलरीन भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राइट प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। आप डायमंड की स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताएं ज़रा। डायमंड जो है हीरा, ये हार्ड होता है, ट्रांसपेरेंट है और नॉन कंडक्टिव सॉलिड। इसमें से लाइट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास हो सकती, ये आपने माइंड में रखना है। जिसमें ईच कार्बन एटम इज टेट्राहेड्रली बॉन्डेड। ग्रेफाइट में क्या था? हेक्सागोनली बॉन्डेड। यहाँ पे आपने माइंड में रखना है टेट्राहेड्रली बॉन्डेड टू 4 अदर बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, इस क्वेश्चन का जवाब आपने मुझे बताना है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन है जी, बताएं ज़रा। क्वेश्चन है व्हाट इज फुलरीन और बक्कीबाल, राइट्स इट्स स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। सोल्यूशन की एग्जांपल लें आप नमक वाला पानी, कोलाइड की एग्जांपल लें मिल्क, और सस्पेंशन की जो है आप एग्जांपल लें मट्टी वाला पानी, मड्डी वाटर। अब जो सोल्यूशन की एग्जांपल मैंने सी वाटर दी है, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। इस नमकीन पानी में 2 चीज़ें मिक्स होती हैं, एक पानी है और एक नमक है। इसमें मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। कोलाइड की एग्जांपल जो मैंने मिल्क दी थी, दैट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। दूध के अंदर प्रोटीन होती है, दूध के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, दूध के अंदर जो है वो वाटर की परसेंटेज भी होती है, दूध के अंदर जो है वो फैट भी होती है। तो यानी कि इट इज़ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, दैट इज़ नोन एज कोलाइड। अब सस्पेंशन क्या है? जिसकी एग्जांपल मैंने मट्टी वाला पानी, गदला पानी दी है, वो सस्पेंशन की एग्जांपल है। कैसे जी? इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। अब सी वाटर की एग्जांपल जो कि सॉल्यूशन की एग्जांपल है, इसमें जो पार्टिकल का साइज़ जो आप सल्यूट होता है, जिसको आप डिज़ोल्व कर रहे हैं पानी के अंदर, उसका जो साइज़ होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। ये नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? 10 रेज़ टू पावर -9। पार्टिकल का साइज़ जो है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, और ये इसको आप उस पार्टिकल को जो आपने डिज़ोल्व करा है वो आपकी आँख से, नेकेड आई से, नॉट विजिबल बाय नेकेड आई। नेक्स्ट कोलाइड को अगर हम देखें तो इसमें जो हम चीज़ डिज़ोल्व कर रहे हैं वाटर के अंदर, उसका पार्टिकल साइज़ जो है वो कितना होता है? 1 टू 10 रेज़ टू पावर 3 नैनोमीटर है, और ये विजिबल होता है नेकेड आई से। यानी कि मिल्क के अंदर आपने देखा होगा कि फैट के थोड़े-थोड़े ड्रॉप्स आपको नज़र आते हैं, वो ड्रॉप्स दैट कैन बी विजिबल बाय नेकेड आई। नेक्स्ट है सस्पेंशन। सस्पेंशन जो है उसमें जो पार्टिकल साइज़ होता है वो, यानी कि गदले पानी में जो मट्टी आपने डाली है, इसके पार्टिकल का साइज़ मोर देन द 10 रेज़ टू पावर 3 नैनोमीटर,
और ये मट्टी के जो पार्टिकल्स हैं दे आर विजिबल बाय नेकेड आई, आपको आम आँख से नज़र आते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सॉल्यूशन की अगर हम प्रॉपर्टी पढ़ें कि इसमें पार्टिकल्स कैन पास थ्रू नॉर्मल एज वेल एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अगर आप नमकीन पानी लो और उसको फ़िल्टर पेपर से फ़िल्टर करो तो वो उसके जो नमक है वो आसानी से फ़िल्टर होके गुज़र जाएगा। अगर आप कोलाइड को फ़िल्टर करो यानी कि पानी मिल्क जो है जिसकी एग्ज़ाम्पल है कोलाइड की, पार्टिकल उसके भी जो है वो फ़िल्टर पेपर से आम फ़िल्टर पेपर से जब उसको फ़िल्टर करेंगे गुज़र जाएँगे बट नॉट थ्रू अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर। लेकिन जो ऐसा फ़िल्टर पेपर जिसमें जो पोर्स हैं छोटे-छोटे सुराख उनका साइज़ बहुत कम है, तो उनसे ये उसके पार्टिकल्स नहीं गुज़रेंगे। नेक्स्ट हम सस्पेंशन की बात करते हैं, मट्टी वाला पानी यानी कि अगर मट्टी वाले पानी को फ़िल्टर पेपर से गुज़ारेंगे, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे यानी कि मट्टी के पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू नॉर्मल एज़ वेल एज़ अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर। नेक्स्ट सस्पेंशन जो है, जिसकी एग्ज़ाम्पल नमकीन पानी था, उसके अगर अगर आप उसको एक गिलास वाले बीकर में रख कर ना, उसको आप एक साइड से उसके ऊपर लाइट पास कराएँ, तो कैन नॉट उससे जो लाइट निकलेगी, वो बिल्कुल उसके आर-पार हो जाएगी और वो इधर-उधर स्कैटर नहीं होगी। कैन नॉट स्कैटर द लाइट। क्यों? ड्यू टू द स्मॉल साइज़, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं नमक के वो बहुत कम है, जिससे वाटर की जो जो लाइट है उसको वो स्कैटर नहीं करते। नेक्स्ट कोलाइड जो है, अगर कोलाइड यानी कि आप मिल्क को ग्लास में डालेंगे जो ग्लास से बना हो, शीशे का बना हो और इधर से लाइट पास करेंगे एक साइड से, कैन स्कैटर द लाइट, और उससे जब लाइट होगी तो वो स्कैटर हो जाएगी। लाइट उससे पास कराने की कोशिश करेंगे तो मिल्क से टकराने के बाद वो स्कैटर फैल जाएगी। के उसमें से अगर लाइट फैल जाए, स्कैटर हो जाए, दिस इज़ नोन एज़ टिंडल इफ़ेक्ट इसको बोलते हैं। ये पूछा जा सकता है टिंडल इफ़ेक्ट, एमसीक्यू भी बन सकता है। नेक्स्ट जो है, अगर आप गदला पानी लेते हैं, मट्टी वाला पानी लेते हैं और उसको एक गिलास में रखते हैं, शीशे के गिलास में, तो अब उसके एक साइड से लाइट गुज़ारते हैं तो कैन स्कैटर द लाइट, वो भी लाइट को जब उससे टकराएगी तो वो भी स्कैटर हो जाएगी। वो भी क्या शो करेंगे? टिंडल इफ़ेक्ट शो करेंगे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की, वो हम पढ़ते हैं। सॉल्यूशन की एग्जांपल हमने नमकीन पानी दी थी। ये डज़ नॉट सेपरेट। आप जब नमकीन पानी बना लेते हैं तो उसमें से आप कहते हैं जी मैं नमक को अलहदा करना चाहता हूँ। नहीं जी, वो आप वाटर के अंदर मिक्स हो गया, यू कैन नॉट सेपरेट इट। मिल्क जो है, जो एग्जांपल है कोलाइड सॉल्यूशन की, वो आप उसके अंदर जो आपने मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वो भी आप एक दफ़ा मिक्स हैं, नेचुरली मिक्स हैं, तो आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन जो गदला पानी है, मट्टी वाला पानी है, उसके जो पार्टिकल्स हैं मट्टी के, आप उनको या रेत के उनको सेपरेट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर